Hello student. Yesterday we have started new unit of chemistry, that is surface chemistry. Yesterday in the last video we have studied what is adsorption and what are the factors on which adsorption depends. Today's topic is also related with the yesterday's topic, that is your types of adsorption. We have already studied that adsorption is a surface phenomenon in which some particles adsorb on the surface of some another particle, another substance. The smaller particles that adsorb are called adsorbate, and the surface on which they are adsorbed is called adsorbent. Now, adsorption further can be divided into two types, that is your physical adsorption and chemical adsorption. जैसे कि नाम से ही आ रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन मीन्स यहाँ पर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जैसे कि नाम से ही आ रहा है, there is a chemical reaction between adsorbent and adsorbate, and because of that chemical reaction the both are attached with some chemical bonds से attached है. जैसे सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, पेन नीचे गिर गया, पेन के सरफेस के ऊपर कुछ मिट्टी चिपक गई, एड्जॉर्प्शन हो गया सरफेस के ऊपर. नाउ सच टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर पेन और मिट्टी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, इसलिए इस तरह के एड्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन. बट आप फेविक्विक लगाकर किसी चीज़ को चिपका देते हो सरफेस पे, इट मीन्स फेविक्विक एक केमिकल रिएक्शन करती है सरफेस के ऊपर. फेविक्विक से आपने कोई चीज़ चिपकाई है, दैट मीन्स इट इज योर केमिकल एड्जॉर्प्शन. एक केमिकल बॉन्ड, एक परमानेंट बॉन्ड बन गया है बिटवीन एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में. इन दैट केस इट इज कॉल्ड ए केमिकल एड्जॉर्प्शन. लेट्स हैव सम मोर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. सो फर्स्ट वन इज क्लियर दैट इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन adsorbate and adsorbent are attached with weak van der Waals force of attraction. In chemical adsorption, adsorbent and adsorbate are attached with chemical bond. In physical adsorption, there is no compound formation, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, बिकॉज फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है तो सरफेस के ऊपर सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं. कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, लेस हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा. यहाँ पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हो रही है. सिमिलरली फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. आप इसको इजीली जो भी सब्सटेंस एड्जॉर्ब हुआ है उसको वहाँ से हटा सकते हो. इट इज़ रिवर्सिबल, बट केमिकल बॉन्ड एक बार बन गए तो उनको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है. सो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर. यहाँ पर कोई फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है. सो इन केमिकल adsorption activation energy is required. Physical adsorption के अंदर it forms multi-molecular layer, means adsorbate और adsorbent. adsorbate एक लेयर आ गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, उसके ऊपर तीसरी लेयर आ गई. सो मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा लेयर्स बन सकती हैं एड्जॉर्बेट की. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर केमिकल बॉन्ड होता है तो सरफेस एक बार सारा का सारा ऑक्यूपाई हो गया तो दोबारा केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. इसलिए यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर सिर्फ एक सिंगल लेयर बनेगी. इट फॉर्म्स ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर. सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर मल्टी मोलिकुलर लेयर बनेगी,
केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर सिर्फ यूनिमोलिकुलर एक ही लेयर बनेगी एड्जॉर्प्शन से. सो दैट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. लेट्स कम ऑन टू द न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, that is Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm is a graph between adsorption and pressure at constant temperature. Isotherm means temperature यहाँ पर क्या है, constant है, T is constant here. So it is a graph between adsorption x by m. X is your quantity of adsorbate and m is your quantity of adsorbent. मतलब कितने सब्सटेंस के ऊपर कितना एड्जॉर्ब हुआ है, दैट इज सिंपली एड्जॉर्प्शन एंड वर्सेस प्रेशर. सो व्हाट वी नोटिस दैट कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा. सो जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाते हैं एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है. जितना एड्जॉर्प्शन होना था हो लिया, अब प्रेशर आप कितना ही बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन नहीं होगा. सो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? अगर प्रेशर आपका कम है, लो प्रेशर है, इन दैट केस दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स प्रेशर एड्जॉर्प्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So adsorption is directly proportional to pressure की पावर 1 at low pressure. प्रेशर कम है तो आपका adsorption is directly proportional to pressure. बट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, इन दैट केस आप चाहे कितना ही प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो एट हाई प्रेशर x by m adsorption is directly proportional to pressure की पावर 0, बिकॉज प्रेशर बढ़ा रहे हो, एड्जॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा है. सो इन दैट केस हाई प्रेशर पे हम क्या कहेंगे कि x by m adsorption is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0. और अगर प्रेशर आपका मॉडरेट है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, इन दैट केस दैट ग्राफ इज लाइक कर्व. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रेशर की पावर 1/n के ऊपर डिपेंड कर रहा है. प्रेशर की पावर 1/n मीन्स यहाँ पर तो प्रेशर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ प्रेशर 0, और यहाँ पर किसके बीच में डिपेंड कर रहा है, 1 और 0. 1 और 0 को हम कैसे कह सकते हैं, 1/n. यहाँ 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है. सो फ्रॉम दैट इन दैट मिड रेंज ऑफ प्रेशर adsorption depends upon pressure की power 0 to 1 and 0 to 1 is 1/n. So here we can say that at moderate pressure x by m is directly proportional to pressure की power 1/n. यहाँ n क्या है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो x by m प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट k आ गया, k इंटू पी की पावर 1/n एंड x by m अगर दोनों तरफ log ले लेंगे हम, log x by m will be equal to log k plus 1/n log p. So it is a straight line equation, that is y is equal to mx plus c. So अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम log x by m versus log p, then graph is like this, straight line लाएगा जिसका स्लोप क्या होगा, 1/n स्लोप आएगा. So these are two graph ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है. दीज आर ग्राफ बिटवीन एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर. दैट इज योर फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एड्जॉर्प्शन आइसोबार. आइसोबार मीन्स ग्राफ बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. आइसोबार मीन्स प्रेशर यहाँ क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर ये दोनों ग्राफ अलग अलग आएंगे. फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमें पता है, कल हमने पढ़ा था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे, मीन्स एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा.
सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में ग्राफ विल बी लाइक दिस. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, x by m adsorption will also decrease. Adsorption will decrease. But in case of chemical adsorption, chemical reaction take place, and we know that chemical reaction, in speed of a chemical reaction increases with increase in temperature. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन तेज़ होगी. केमिकल रिएक्शन तेज़ होगी तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ेगी, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि अब केमिकल रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगी. बट एक बार सारा का सारा एड्जॉर्प्शन हो गया, अभी हमने पढ़ा था कि यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, एक बार पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम तक जाएगा जब सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया. उसके बाद जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, बिकॉज अब सरफेस से पार्टिकल्स रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, अब वहाँ से पार्टिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर ग्राफ विल बी लाइक दिस, टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा. केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर एक बार तो आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जब तक आपका सारा सरफेस ऑक्यूपाई नहीं हो जाता. उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सरफेस पे केमिकल कंपाउंड्स बने थे उनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एड्जॉर्प्शन उसके बाद डिक्रीज होगा. सो दैट इज़ योर फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोबार. थैंक यू.